छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सूबे में सुशासन तिहार यानी सुशासन पर्व मना रही है, जिसका मकसद सरकार की तकलीफें दूर करना है, यानी उनकी शिकायतों का तत्काल समाधान करने की सरकार की मंशा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सुशासन मॉडल जमीन पर कारगर साबित होगा सही तरीके से? और ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है, इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं जिनकी दसूत्र ने गहराई से पड़ताल की है। आपको याद होगा कि जून 2024 में मुख्यमंत्री साय ने जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया था बड़े तामझाम से। सीएम हाउस में हर गुरुवार होने वाले जनदर्शन में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहकर जनता की समस्याएं सुनते थे। दावा था कि जन समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा, यानी ऑन द स्पॉट। दसूत्र की पड़ताल में पता चला है कि जनदर्शन में पहुंची 1200 से ज्यादा शिकायतों का आज तक समाधान नहीं हो पाया है। कुछ भी इनका आता पता नहीं है। अब आप ही सोचिए, जब सीधे मुख्यमंत्री के हाथ में पहुंचे आवेदनों की ये हाल है, तो फिर सुशासन पर्व के दौरान पता चलने वाली समस्याओं का क्या होगा? देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार 8 अप्रैल से 31 मई तक सुशासन तिहार यानी सुशासन पर्व मना रही है, जिसकी थीम समस्याओं का समाधान आपके शहर आपके ग्राम रखी गई है। सरकार का दावा है कि सुशासन पर्व के दौरान जनता की छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन सुशासन के दावों और जनता की समस्याओं को दूर करने के वादों के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो बड़ी निराशाजनक स्थिति सामने आ रही है। मिसाल के तौर पर आपको पिछले साल जून में शुरू किए गए मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम की याद दिलाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ही विष्णुदेव साय ने सीएम हाउस में जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे सुशासन मॉडल की एक अनोखी और कारगर पहल बताई गई थी। हर गुरुवार को सीएम हाउस आम आदमी के लिए खोल दिया जाता था और जनता सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में आवेदन देकर अपनी समस्याएं बताते थे। लोगों से सरकार का वादा था कि जन समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाएगा और जिन समस्याओं का निराकरण तत्काल नहीं हो पाया उनके समाधान के लिए कुछ दिनों का वक्त दिया जाता था। और समस्याएं भी कोई बड़ी नहीं बल्कि सड़क, बिजली, पानी, नाली, अतिक्रमण जैसी अदनी सी समस्याएं होती थी। जनदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी फौज भी मौजूद रहती थी, लेकिन ये आयोजन सिर्फ 4 गुरुवार ही चल पाया। इसके बाद जनदर्शन के दर्शन आज तक नहीं हो पाए और अब छत्तीसगढ़ में फिर से सुशासन तिहार यानी सुशासन पर्व मनाया जा रहा है। इसी बहाने दसूत्र ने जनदर्शन कार्यक्रम की पड़ताल की कि इसमें कितनी शिकायतें मिली, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ और कितनी शिकायतें अभी भी पेंडिंग हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि जनदर्शन के दौरान मिले 1200 से ज्यादा आवेदनों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने 27 जून 2024 को सीएम हाउस में पहला जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया था और आखिरी जनदर्शन कार्यक्रम सितंबर 2024 में आयोजित हुआ था। मार्च 2025 तक की स्थिति में सरकार के पास पहुंची 1256 शिकायतें अभी भी पेंडिंग हैं। अब जनदर्शन में मिली शिकायतों और उनके निराकरण की स्थिति देखें तो 27 जून 2024 को जनदर्शन में 1116 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 915 शिकायतें दूर हो गईं और अभी 181 शिकायतें पेंडिंग हैं। 4 जुलाई 2024 को जनदर्शन में 1752 आवेदन आए, जिनमें से 1498 आवेदनों का निराकरण हुआ और 254 आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं। 8 अगस्त 2024 को जनदर्शन में कुल 1832 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 1522 शिकायतें दूर हो गईं और अभी 310 शिकायतें पेंडिंग हैं। और 19 सितंबर 2024 को जनदर्शन में कुल 1755 आवेदन मिले थे, जिनमें से 501 शिकायतों का निराकरण आज तक लंबित है। इस तरह कुल 6445 शिकायतों में से 5199 शिकायतें दूर हो गईं, लेकिन 1256 शिकायतें आज भी पेंडिंग हैं। इस मामले में सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब खुद मुख्यमंत्री अपना कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है और ऐसे में अगर एक भी शिकायत पेंडिंग रह गई तो ये सरकार की बड़ी नाकामी मानी जाती है। अब आपको साय सरकार की नई पहल के बारे में बताते हैं।
छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का आयोजन 3 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें आम जनता से आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में करीब 1 महीने तक प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा और तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई के बीच समाधान शिविर आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए हैं। साथ ही एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है, जिसमें पूरे कार्यक्रम, प्राप्त आवेदनों और समस्याओं के समाधान की जानकारी दर्ज की जाएगी। अब ये पहल कितनी कारगर साबित होगी ये तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन पिछले जनदर्शन कार्यक्रम में मिले आवेदनों का निराकरण कब होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।